औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज हम दुरूद इब्राहिम की फ़जीलत और दुआ की कबूलियत और जो है दुरूद इब्राहिम के वजीफ़े के बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दुरूद शरीफ सारे ही अफजल हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिम की अपनी ही फजीलत है। इससे बड़ी फजीलत इसकी क्या होगी कि जो भी शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुरूद शरीफ का तोहफ़ा ख़ुद सुनते हैं। इंसान नमाज़ पढ़ता है लेकिन उसका पता नहीं होता कबूल होनी है कि नहीं होनी। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है, जो भी शख्स लगातार दिन में चलते फिरते या ख़ास औकात में बैठ कर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होती है, ज़रूर कबूल होती है। दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जिसमें शैतान खलल नहीं डाल सकता। अगर जो शख्स बैठा हुआ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके साथ नेक जिन्नात उसकी महफिल में शामिल होते हैं। जो भी शख्स कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती और मेरा फ़लाँ जो काम है किसी भी लिहाज का, मैंने बहुत से आमलों से रब्ता किया, बहुत से वजीफ़े किए, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, तो उस शख्स को चाहिए कि वो दुरूद इब्राहिम का वजीफ़ा करे। आपका कोई भी काम है, जैसा भी काम है, आप दुरूद इब्राहिम का वजीफ़ा स्टार्ट करें या चलते फिरते दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहें और इस मकसद को आप अपने दिल में रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी आपका काम है, जैसा भी काम है, आपके अगर हक़ में बेहतर होगा तो आपके लिए वो ज़रूर होगा। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक उनके ज़िंदगी में भी और उनकी उम्र में भी बरकत अता फ़रमाए और उनके इल्म में भी बरकत अता फ़रमाए। मैंने जब कभी भी उनसे किसी हाजत के बारे में भी वजीफ़ा पूछा है तो उन्होंने मुझे दुरूद इब्राहिम का वजीफ़ा बताया सबसे पहले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने जो बताया मैं आपको बताता चलूँ कि इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरन अत्तहियात की हालत में ही बैठ के आपने आंखें बंद कर लेनी है और तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लेनी है। तो 128 दफ़ा जो है दुरूद इब्राहिम का आपने वजीफ़ा करना है। इस दौरान कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ही करें, अलबत्ता बात से गुरेज़ करें। कोई भी वजीफ़ा है उसके दौरान बात करने से गुरेज़ करें और जो भी आपकी हाजत है उसको दिल में रखें और जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए सजदे की हालत में मेरे अल्लाह से मांगें। वही ज़ात है जो अता कर सकती है, उसका कोई शरीक नहीं है। वही है जो रिज़्क़ अता कर सकता है और आपकी हाजत पूरी कर सकता है। रूह की खुराक जो है अल्लाह और नबी का ज़िक्र है। आप मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें, आपकी लाइफ में बेपनाह रिज़्क़ और जो है आपका दिल और आपकी रूह जो है सुकून में हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप ये ज़रूर करें, चलते फिरते भी अल्लाह का ज़िक्र करें और मेरे नबी का ज़िक्र करें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।